जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वाक्य क्या है साथियों? युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वालों के लिए इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन है दुर्जय, युत्सु या युत्साह या अजात शत्रु। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी युत्सु। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संक्षिप्त संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है साथियों? डैश का काम बहुत अंशों में डैश के काम से मिलता जुलता है। यानी यहाँ ऑप्शन एक में क्या होगा? एक वाला क्वेश्चन के लिए यानी अभियंता, वकील, राजनेता या लेखक। तो साथियों यहाँ होगा लेखक। यानी क्या है साथियों? लेखक का काम बहुत अंशों में डैश के काम से मिलता जुलता है। यानी चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी गद्यांशों के रिक्त स्थान तीसरा के लिए यहाँ है साथियों। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा है तो देखिए साथियों लेखक का काम बहुत अंशों में वकील यहाँ होगा। देखिए 2 नंबर के लिए वकील के काम से मिलता जुलता है। और हम लोग को क्या करना है? तीसरा ऑप्शन में चूज करना है। यहाँ पर कौन सा होगा? मधुमक्खियाँ मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती है और अच्छे यहाँ होगा फूलों पर। क्या साथियों यहाँ होगा 3 नंबर के लिए? फूलों पर बैठकर उनका रस लेती है, तभी तो उनके मधु में संसार की श्रेष्ठ मधुरता, यहाँ 4 नंबर के लिए होगा मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे उसके बाद 5 नंबर में जो होगा अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह युक्ति ग्रहण करनी चाहिए। यानी साथियों हम लोग का 3 नंबर में आंसर क्या था? 3 नंबर में आंसर था फूलों। और उसके बाद 4 नंबर में आंसर था यहाँ 4 नंबर में था ऑप्शन नंबर इसमें मधुरता, यानी मधुरता। उसके बाद से है 5 नंबर में था साथियों लेखक। आशा करता हूँ आप सब सभी समझ गए होंगे। चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन है। इसमें किस भाग में त्रुटि है आपको वही भाग बताना है। क्वेश्चन है, मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों हम लोग जानेंगे इसमें किस भाग में त्रुटि है। यानी साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भाग 2 में त्रुटि है। क्योंकि यहाँ होगा मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क से होगा, यहाँ क्लर्क से एक पत्र लिखवाया, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर 2 वाला गलती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मेरे द्वारा डैश चित्र बैठकर में टंगा था। मेरे द्वारा डैश चित्र बैठक में टंगा था। तो साथियों यहाँ चित्रित, लिखित या निर्मित या रचित। तो साथियों यहाँ जो होगा मेरे द्वारा चित्रित चित्र बैठक में टंगा था साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, न जाने तुम बेफिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। साथियों जहाँ यहाँ जो रेखांकित शब्द है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त चयन ऑप्शन कौन सा है? तो साथियों यहाँ होगा बेफिजूल में या बेफिजूल की बातों में या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं या फिजूल की बातों पर। तो साथियों यहाँ जो होगा न जाने क्यों तुम फिजूल की बातों, यहाँ होगा फिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। यानी साथियों यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऑप्शन क्या है साथियों आपके सामने कि राम ने रावण का डैश किया, यानी क्या किया था? वध, हत्या, मृत्यु या मौत। तो साथियों राम ने रावण का वध किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी सही बर्तनी निरामिष किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों निरामिष जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। अपेक्षा शब्द का विलोप चुनना है, यानी अपेक्षा
के शब्द का विलोम होता है उपेक्षा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जो पढ़ा नहीं जा सके उसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा अपढ़नीय, यानी अपढ़नीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करना है। झगड़ा का समानार्थी क्या होता है? तो झगड़ा का साथियों ऑप्शन है खर, विरोध, बैर या द्वंद्व, द्वंद्व। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा द्वंद्व, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन क्या है, डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, यानी स्वास्थ्य, जीवनता या अस्वस्थ है या बीमारी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। हथेली पर सरसों का उगाना, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ होगा लड़ाई करना, खेती करना, भाग जाना या असंभव काम को संभव करना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी असंभव काम को संभव करना। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही बरतने वाली शब्द का चयन करना है, यानी हस्तांतरित किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्तांतरित इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है या कोई त्रुटि नहीं है, यानी आपको चयन करना है किस भाग में त्रुटि है। तो साथियों यहाँ पर देखिए साथियों कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ जो गलती है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए संसार की प्राचीन भाषाओं होगा, यहाँ क्या था भाषाओं होगा, भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, यानी यहाँ था भाषाओं, इसलिए टूटी है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, कोई त्रुटि नहीं है, यानी इसमें भी आपको किस भाग में त्रुटि है उसी को पहचान करना है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरा भाग में त्रुटि है, क्योंकि साथियों यहाँ जो होगा शत्रु पर गोलो न होकर क्या होगा गोले, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं, यानी आप ऑप्शन में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या हम 10वीं कक्षा के छात्र या आपसे या निवेदन करते हैं। तो साथ ही यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको न होकर आपसे निवेदन करते हैं होना चाहिए था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, उसी समय में होने वाला या रहने वाला को लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? उसी समय में होने वाला या रहने वाला को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा समसामयिक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द क्रोध, गुस्सा, आस्तिक, नास्तिक, धरा और पृथ्वी या महात्मा संत। तो साथियों इसमें जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द कौन सा है? राइट आंसर आस्तिक और नास्तिक राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हिरण शब्द का समानार्थी चुनना है। गज, मृग या दारूर या केसरी। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा मृग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, यानी रेखांकित शब्द के प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा ऑप्शन नंबर आवश्यक सुटेबल है? यानी लोगों के ऊपर, लोगों पर, लोगों के पर या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों आप क्वेश्चन क्या है, यह बात तुम लोग के ऊपर निर्भर है, यानी राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों के ना होकर तुम लोग के होगा। यह बात तुम लोग के ऊपर निर्भर है, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी वनस्पति किस प्रकार से लिखा जाता है वही आपको चयन करना है। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वनस्पति इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
शब्द का विलोम चुना है। शब्द क्या है? निर्मल शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है मैला, गंदा, मलिन या विमल। तो साथियों यहाँ पर निर्मल शब्द का राइट ऑप्शन जो होगा मलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेजे ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मन में शांति होना, धीरज रखना, प्रिय होना या बहुत दुखी होना। तो साथियों कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है मन में शांति होना। यानी चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, यानी बोध की जगह पर आप किस ऑप्शन को रख सकते हैं? अभाव, आभास, ज्ञान, समझ या भान। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। युक्ति शब्द का समानार्थी शब्द आपको चुनना है, यानी युक्ति का समानार्थी क्या होता है? ऑप्शन है युक्त, उपाय या जुड़ा हुआ या संलग्न। तो साथियों युक्ति शब्द का जो इसका जो समानार्थी शब्द होगा यानी ऑप्शन नंबर यानी बी यानी उपाय राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी प्रहलाद किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है, यानी साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रहलाद लिखा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना या निवेदन करने वालों को हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रार्थी, स्तुति या भक्त, वत्सल या भजन। तो साथियों प्रार्थना या निवेदन करने वालों को हम लोग क्या कहा जाता है? प्रार्थी कहा जाता है। विशाल का विलोम चुना है, यानी विशाल मतलब 12 का विलोम चुना है। तो 12 का विलोम क्या होता है? छोटा यानी लघु, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रमुख। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। श्याम को रोगी पर डैश आ गई, यानी क्या आ गई? दया, वनस्पति, कृपा या अनुकंपा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा श्याम को रोगी पर कृपा आ गई, यानी साथियों कृपा न होकर दया होगा यहाँ राइट आंसर। श्याम को रोगी पर दया आ गई। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में टूटे आपको एन चयन करना है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, यानी किस भाग में टूटी है? मैंने सारा माल बेच दिया है या उसके हाथ में या बेच। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस भाग में टूटी है, यानी उसके हाथ में टूटी है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, हाथ में थोड़ी बेचा जाता है साथियों, मैंने सारा माल उसे बेच दिया ना कि हाथ में दिया साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कोयल का समानार्थी शब्द चुनना है। ऑप्शन है काक, कीर, सीखी या कोकिला। तो साथियों कोयल का पर्यायवाची जो होता है कोकिला होता है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, यानी इस यहाँ जो रेखांकित शब्द है इसके लिए सबसे सुटेबल शब्द कौन सा है? भाई साहब द्वारा, भाई साहब या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, भाई साहब ने। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी ऊपर की ओर जाने वाला के लिए जो एक शब्द होगा ऊर्ध्वगामी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, यानी रोगी ने चिकित्सक से क्या लेता है? कोई रोगी होता है डॉक्टर से क्या लेता है? सलाह लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट आंसर होगा परामर्श, यानी ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मूर्ख होना, मदद करना, जान जोखिम में डालना या पक्षपात करना। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जान जोखिम में डालना। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो का लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।